नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास सुर्खियों पर। मोदी सरकार ने सेना के भर्ती नियमों को लेकर किया बड़ा ऐलान। अग्निपथ नाम से नई योजना का ऐलान। 4 साल के लिए होगी भर्ती। अच्छी सैलरी के साथ मिलेंगे कई लाभ। 1 साल में 45,000 युवाओं की होगी भर्ती। अग्निवीर जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान। कहा, सेना से जवानों को जोड़ने के लिए अद्भुत योजना। मिशन 2024 को लेकर एक्शन मोड में आई मोदी सरकार। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का वादा। राहुल गांधी का तंज। 8 साल पहले 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। नए संकट की आहट। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर असर। कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की किल्लत। लगी वाहनों की कतारें। एयर इंडिया को महंगा पड़ा। वेट टिकट होने के बावजूद यात्रियों को विमान में चढ़ने से रोकना। डीजीसीए ने लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन के एक मामले में लगातार दूसरे दिन भी ईडी के समक्ष पेश हुए और लगभग 4 घंटे तक चली पूछताछ। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच कांग्रेस ने कहा कि राहुल चीन की घुसपैठ, किसान, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ईडी का इस्तेमाल कर उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल से पूछताछ असंवैधानिक। राष्ट्रपति चुनाव की हलचल के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शरद पवार से मुलाकात। एनसीपी प्रमुख पवार से उनके आवास पर मिली दीदी। आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दोनों के बीच हुई चर्चा। वार्षिक अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से पहले मंगलवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान शिव की पवित्र गुफा मंदिर में प्रथम पूजा की गई। इस मौके पर मौजूद थे कई श्रद्धालु। खाद्य वस्तु और कच्चा तेल के महंगा होने से मई में थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति बढ़ी 15.88% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 10 लाख पदों को भरने के सरकार के फैसले का स्वागत करेंगे। वे दूसरे मुद्दों में व्यस्त हैं, इसलिए खुशी नहीं जाहिर कर पा रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, यह तो तानाशाही रवैया है। इससे केंद्र सरकार की खींच ही दिखाई पड़ रही है। रोजगार को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की घोषणा के बीच निजी क्षेत्र में होगी भर्तियां। एक सर्वेक्षण में कहा गया कि 63% कंपनियां पुनरुद्धार में तेजी लाने और आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए अगले 3 महीने यानी कि जुलाई से सितंबर तिमाही में भर्ती करने की बना रही है योजना। झारखंड स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रांची हिंसा में बाहरी लोगों का हाथ है। पुलिस ने जितनी जल्दी इस मामले का पर्दाफाश किया है, मैं समझता हूं कि आपको पुलिस को धन्यवाद करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 13 नगर निगमों के लिए भाजपा ने महापौर उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। भोपाल से मालती राय और जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार मेयर उम्मीदवार। पार्टी ने नए चेहरों को दिया मौका। इंदौर और ग्वालियर में दिग्गज नेताओं की लड़ाई में उलझ गए भाजपा के महापौर उम्मीदवार। इंदौर भाजपा के दिग्गज नेताओं को भोपाल किया गया तलब। एक नाम पर सहमति बनाने की कवायद। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव। सपा विधायक राजेश शुक्ला, बसपा विधायक संजीव सिंह और निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह भाजपा में शामिल। शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 153 की गिरावट के साथ 52,694 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 42 अंक टूटकर 15,732 अंक पर बंद हुआ। सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी पुण्यतिथि पर फैंस ने मैसेज, फोटो, वीडियो शेयर कर उन्हें किया याद। रिया चक्रवर्ती ने 4 अनसीन फोटोज शेयर कर लिखा, रोज करती हूँ मिस। शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को 24 घंटे के भीतर ही मिली जमानत। 12 जून को बेंगलुरु के एक होटल से पकड़े जाने पर सिद्धांत के शरीर में ड्रग्स की हुई थी पुष्टि। इतने फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।